ये हमें पता लग गया कि एसआई भर्ती का पेपर आउट हुआ है 35 दिन पहले। हाँ। तो सरकार जब 8th क्लास का पेपर वापस हो सकता है तो इस भर्ती में ऐसा क्या इनके इतनी क्या दुविधा आ गई ये पेपर इसको रद्द नहीं कर पा रहे। ये बड़ी युवाओं के लिए सोचने की बात है। आप चुप क्यों बैठे हो? अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो ये युवाओं की जिम्मेदारी बनती है कि एक बार इन तानाशाही लोगों के खिलाफ मजबूती से हमें सभी को मिलके बड़ा इस सरकार के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। और इस सरकार का जो कहीं ना कहीं दिमाग खराब हो रहा है, ये समझ रहे हैं कि हम तो एक बार हम आराम से हमें तो सत्ता में आना है। तो इस बार जो क्रांति होगी, मुझे लगता है कि भजनलाल जी आप संभालना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। जो छात्र राजनीति जो खत्म हो गई है, आज देखते हो विश्वविद्यालय प्रशासन में वीसी हो चाहे वहाँ के प्रोफेसर हो, वो मन मर्जी से अपने काम करते हैं, छात्रों को लाइनों में खड़े करते हैं। पिछले 3 साल से छात्र संघ चुनाव बंद है, उसके बावजूद गवर्नमेंट हमारे से छात्र संघ चुनाव की फीस ले रही है। अच्छा। इस बार भी आप देखोगे स्टूडेंट अगर फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट आ रहा है तो उससे छात्र संघ चुनाव के नाम से अलग से फीस ली जा रही है। तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि अगर आप छात्र संघ चुनाव नहीं करवा रहे हो तो फिर इन बच्चों के साथ ये कुठाराघात क्यों कर रहे हो? नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुभूमि न्यूज़। हाल ही में आपने देखा होगा कि छात्र संघ चुनाव को लेकर अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंदर छात्र हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। पिछली सरकार के अंदर छात्र संघ चुनाव को बंद किया था। अब छात्र संघ चुनाव बहाल को लेकर लगातार छात्र नेता है वो धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में मेरे साथ में कमल चौधरी हैं जो आरयू से लगातार इस प्रकार की आवाज़ उठा रहे हैं छात्रों की, और उनसे हम बातचीत करेंगे और तमाम उन मुद्दों को लेकर जानकारी लेंगे कि आखिर क्या वजह है और इस वजह से छात्र हैं वो लगातार क्यों इतना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार का रवैया है उसके ऊपर भी हम जानकारी लेंगे। कमल जी, सबसे पहले तो आपका मरुभूमि न्यूज़ के अंदर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी साथी सुन रहे हैं उनको भी मेरा आभार। अच्छा, ये बताएं कि छात्र संघ चुनाव को लेकर लगातार हर छात्र नेता है वो लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे। देखिए, छात्र संघ चुनाव से ही छात्र नेता बनते हैं। बिल्कुल। और अब कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि उनके हितों के साथ कुठाराघात हो रहा है और सरकार में बैठे लोग तानाशाही रवैये से उनका दमन करना चाह रहे हैं। अच्छा। तो अब तमाम प्रदेश की छात्र राजनीति की जो छात्र हैं वो ये चाह रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव बहाल, क्योंकि आप देखते आ रहे हो शुरू से ही बड़े बड़े देश के नेता जो काफ़ी ऐसे बड़े बड़े लीडर हैं जो छात्र राजनीति से निकल के आज देश में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और आम गरीब पीड़ित शोषित की आवाज़ वो मजबूती से उठाते हैं और वो समझते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय की धरती से भी आप देखोगे आज सरकार में बैठे कई मंत्री हैं, माननीय साहब हनुमान जी बेनीवाल हैं, मुकेश जी बाकर और तमाम काफ़ी हमारे बड़े भाई हैं जो यहाँ से निकल के गए और मजबूती से, बहुत बड़ी लिस्ट है। तो यहाँ के जो मजबूती से जो निकलते हैं जो छात्र नेता, वो आगे भी युवाओं की आवाज़ बुलंद करते हैं। और हम तो यही कहना चाहते हैं सरकार से कि आप समय रहते इस छात्र संघ चुनाव को बहाल करो, नहीं अब आगे हम क्रांतिकारी तरीके से सरकार को जवाब देंगे। और आज हमारे साथियों ने भी बैठ के वार्ता की है, सभी ने एक साथ मिलके कि आगे का जो अब हमारा 2-5 दिन का समय है उसमें एक बड़ा हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। उसके बाद अगर सरकार सुनती है तो ठीक है, नहीं हम क्रांतिकारी तरीके से अब शुरुआत करेंगे। पिछली बार भी हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व में हम लोगों ने बड़ा आंदोलन किया था और हम लोगों ने अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट किए। मैं टंकी पे भी चढ़ा था, उस टाइम भी गहलोत साहब ने कहा था कि ठीक है हम वार्ता करते हैं, और फिर ये वादा करके मुकर गए थे। उसके बाद हमने पिछली बार 18 जुलाई को बड़ा आंदोलन हम लोगों ने किया था, लाठीचार्ज हुआ था, और उस टाइम भी गवर्नमेंट का ये था कि ठीक हम वार्ता करते हैं और छात्र संघ चुनाव बहाल करवाते हैं। अब इसमें एक सोचने की बात यह है कि पिछले 3 साल से छात्र संघ चुनाव बंद है, उसके बावजूद गवर्नमेंट हमारे से छात्र संघ चुनाव की फीस ले रही है। अच्छा। इस बार भी आप देखोगे स्टूडेंट अगर फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट आ रहा है तो उससे छात्र संघ चुनाव के नाम से अलग से फीस ली जा रही है। तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि अगर आप छात्र संघ चुनाव नहीं करवा रहे हो तो फिर इन बच्चों के साथ ये कुठाराघात क्यों कर रहे हो? ये विश्वविद्यालय के अंदर गरीब किसान के बेटे आते हैं यहाँ और उनके लिए छोटी छोटी फीस भी बहुत बड़ी होती है। तो सरकार का मैं ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूँगा कि किसान के बेटे अगर राजनीति में आना चाह रहे हैं तो आपको इनसे ऐसी क्या परेशानी है जो आप इनकी हत्या करना चाह रहे हो, राजनीतिक हत्या। तो मैं सरकार को और भजनलाल जी को मैं कहना चाहूँगा कि भजनलाल जी, जिस तरीके से आप भी एक आम किसान परिवार से निकल के यहाँ तक पहुँचे हो, तो आपको ये सोचना चाहिए कि राजस्थान के कई ऐसे छात्र नेता हैं जो गरीब किसान के बेटे हैं, वो भी अपना राजनीति में भविष्य आजमाना चाह रहे हैं। तो आप कृपया इस पे ध्यान दें और इसकी सुध लें। जो छात्र राजनीति जो खत्म हो गई है, आज देखते हो विश्वविद्यालय प्रशासन में
वीसी हो चाहे वहाँ के प्रोफेसर हो, वो मन मर्जी से अपने काम करते हैं, छात्रों को लाइनों में खड़े करते हैं, कभी आए कभी नहीं आए, जो मन चाहे जो काम हो रहे हैं विश्वविद्यालय में। अगर छात्र राजनीति नहीं रहेगी तो इन स्टूडेंटों की कौन सुनेगा, और जो ये तानाशाही लोग बैठे हैं इनके खिलाफ कौन आवाज उठाएगा। तो मैं सरकार से कहना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से, आप वक्त रहते इस पे अच्छा फैसला लो, नहीं तो अब जो इस बार जो क्रांति होगी, मुझे लगता है कि भजनलाल जी आप संभालना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ये हमारा भजनलाल जी से निवेदन, अभी तो निवेदन कर सकते हैं, आप ध्यान दें और आने वाले वक्त में हम बहुत बड़ा आंदोलन करें। अच्छा, क्या लगता है जैसे पिछली जो सरकार थी उसमें जब जैसे ही छात्र संघ चुनाव है वो बंद हुए थे, तब बीजेपी सरकार ये लगातार मुद्दे उठा रही थी कि छात्र संघ चुनाव है होने चाहिए, लेकिन अब सत्ता के आते ही चुप्पी क्यों चाहते हैं? देखो बीजेपी सरकार आप देखोगे एसआई भर्ती का भी मुद्दा उठाती थी। हाँ। ये बोल रहे थे कि हम इसको रद्द कर देंगे, और मैंने ऐसी सरकार कभी देखी ही नहीं। जो 6 महीने पहले तो वो इसके खिलाफ थे, आज इसके पक्ष में हो गए। युवाओं को ये सोचना पड़ेगा कि ऐसी जो सरकारें हैं जो इलेक्शन से पहले क्या वादा कर रही है और इलेक्शन के तुरंत बाद जैसे ही सत्ता में आते हैं और वो मुकर रहे हैं। तो युवाओं को मैं कहना चाहूंगा कि आप युवा हो तो फिर सरकार से टकराने की हिम्मत क्यों नहीं रख रहे आप लोग। आप लोगों को सरकार से टकराना पड़ेगा। अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो ये युवाओं की जिम्मेदारी बनती है कि एक बार इन तानाशाही लोगों के खिलाफ मजबूती से हमें सभी को मिलके बड़ा इस सरकार के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। और इस सरकार का जो कहीं ना कहीं दिमाग खराब हो रहा है, ये समझ रहे हैं कि हम तो एक बार हम आराम से हमें तो सत्ता में आना है। तो मैं युवाओं को ये कहना चाहूंगा, एक बार आप लोग सभी लोग मिलके इन तानाशाही लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ो और इनका दिमाग ठीक कर दो, नहीं तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको आप लोग क्या जवाब दोगे। अब आप देख रहे हैं हम एसआई भर्ती में इतने लोग भ्रष्ट लोग इसमें लगे हैं, कल को ये जब कहीं इनकी ड्यूटी लगेगी ये भ्रष्ट काम करेंगे, आम गरीब पीड़ित को ये परेशान करेंगे। ये जो पैसे दे के लगे हैं ये तो अपना पैसा निकालने की कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं। और मैं एक चीज में देखना चाह रहा था, देख भी रहा था, सब देख रहे हैं। मैंने एक बार 8th क्लास का जब मैंने एग्जाम दिया था, इंग्लिश का मेरा पेपर था, उस टाइम बोर्ड थी उस टाइम, तो उस टाइम वो इंग्लिश का पेपर आउट हुआ था। एक स्कूल था उसमें पेपर आउट हुआ था, तो तमाम राजस्थान में वो पेपर फिर दोबारा लगा। अब ये हमें पता लग गया कि एसआई भर्ती का पेपर आउट हुआ है 35 दिन पहले। तो सरकार जब 8th क्लास का पेपर वापस हो सकता है, तो इस भर्ती में ऐसा क्या इनके इतनी क्या दुविधा आ गई ये पेपर इसको रद्द नहीं कर पा रहे। ये बड़ी युवाओं के लिए सोचने की बात है। आप चुप क्यों बैठे हो? इस सरकार को सिखा दो, इसको सबक सिखाओ, मजबूती से लड़ो और हनुमान जी बेनीवाल जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं उनका साथ दो, मैं यही कहना चाहूँ। अच्छा, क्या लगता है अगर इस बार चुनाव है वो नहीं होते, माना एक उदाहरण के तौर पर अगर मान लिया कि छात्र चुनाव पिछली सरकार की तरह ये भी कर लेते हैं, तो युवा जो हर बार जैसे एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, जो रोटी एक बार इधर से इधर पलटी जा रही है वो रोटी पलटने देंगे या युवा कुछ और कुछ? देखिए इस बार हमें खुद को भी ऐसा लग रहा है कि जो 28 का जो चुनाव है उसमें तीसरी ताकत उभर के आएगी। अच्छा। और कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिन से आप भी देख रहे होंगे कि हनुमान जी को, भाई साहब को बहुत समर्थन युवाओं का मिल रहा है। कहीं ना कहीं उनके विरोधी जो हैं वो मीडिया में और यहाँ तो चर्चा करते हैं कि हनुमान जी कुछ भी बोल देते हैं और कुछ भी, लेकिन अंदर ही अंदर एक बात और चलती है कि ये बंदा इतना संघर्ष कैसे कर लेता है। इनका संघर्ष उनको भी पसंद है। काफी चीजें हम सुनते हैं, बैठते हैं तो वहाँ ये बात चलती है कि हनुमान जी यार इतना संघर्ष कैसे कर लेते। तो ठीक है, 28 का जो चुनाव होगा वो नेताजी के पक्ष में होगा और युवा जाग रहा है। 36 कौम के युवा इनको पसंद कर रहे हैं और धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं और आने वाला वक्त तीसरे मोर्चे का। बिल्कुल। तो ये मेरे साथ में थे कमल चौधरी जो आरयू से आते हैं और साफ तौर पर सरकार को चेतावनी है कि अगर आने वाले दिनों के अंदर छात्र चुनाव को लेकर किसी प्रकार की कोई वार्ता नहीं होती या फिर छात्र चुनाव उनको जैसे कि बहाल नहीं किया जाता है तो छात्र है एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। और जो इन्होंने बात बताई है कि जिस प्रकार से इनकी एक रणनीति बन रही है उसके तहत ये कार्यक्रम होगा और हम भी कोशिश करेंगे कि आपकी वहाँ की पूरी कवरेज है वो आप तक दिखाएं, तमाम उन युवाओं तक पहुँचाए, तमाम उन सरकारों तक पहुँचाएं कि आखिर छात्र राजनीति की कितनी बड़ी आवश्यकता है। राजस्थान के अंदर ऐसे कई सारे नेता हैं जो छात्र राजनीति से निकल करके आज बड़े बड़े पदों पर है, बड़े मंत्री रहे हैं। तो अगर जब इस छात्र राजनीति से जो शुरुआत होती है, यहाँ से शुरुआत जो होती है वही हकीकत है जो आगे जाकर राजस्थान को एक नया मुकाम देगी और एक नई ऊंचाइयों तक छुएगी। देखते रहिए मरुभूमि न्यूज़। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।